समाज की कुरीतियों से परेशान होकर ईश्वर को तलाशने वाले गुरु नानक देव जी का जीवन मानव जाति के लिए एक मिसाल है। इस ऑडियो बुक में सुनिए उनके जीवन की कुछ ऐसी कहानियां जो आपको भी अपना अस्तित्व तलाशने पे मजबूर कर देंगी। नीच और दलितों को अपनाने वाले गुरु नानक। मारा नशा शराब दा, उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रात। संसार को जीतने के लिए अपनी कमियों और विकारों पर विजय पाना जरूरी है। गुरु नानक के संबंध में एक बहुत मशहूर किस्सा ये है कि जब वो हरिद्वार में हरि की पैड़ी पर स्नान करने गए तो उन्होंने देखा कि अनेक व्यक्ति पूर्व की तरफ मुंह करके सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं। ये देखकर नानक जी ने अपना मुंह पश्चिम की तरफ कर लिया और उसी तरफ लोटे में जल भरकर डालने लगे। लोगों ने समझा कि ये साधु दिशा का ज्ञान ना होने से उल्टी तरफ जल दे रहा है, इसलिए कहने लगे, साधु बाबा, पूर्व तो इधर है, आप पश्चिम में जल क्यों दे रहे हैं? नानक जी ने पूछा, आप लोग पूर्व में जल क्यों देते हैं? किसी ने बतलाया कि हम तो सूर्य भगवान तथा अपने पितरों को जल दे रहे हैं। नानक बोले, मेरा गांव पश्चिम की तरफ है और वहीं पर मेरे खेत हैं, इसलिए मैं इसी तरफ मुंह करके अपने खेतों में पानी दे रहा हूं। लोग उन पर हंसने लगे कि वाह, इतनी दूर से आप अपने खेतों को सींचना चाहते हैं। नानक बोले, भाइयों, अगर आपका दिया हुआ जल आकाश में करोड़ों मील दूर स्थित सूर्य और पितृलोक तक पहुंच सकता है तो मैं आशा करता हूं कि मेरा दिया हुआ जल भी मेरे खेतों में पहुंच जाएगा, क्योंकि वो तो यहाँ से 200 कोस से भी कम है। सूर्य को जल देने वालों को अपनी गलती कुछ अनुभव तो हुई, पर परंपरा को इतने सहज में कौन तोड़ सकता है। दूसरी घटना लोग ये बतलाते हैं कि जब गुरु नानक पश्चिमी देशों की सैर करते करते मक्का जा पहुंचे तो रात के समय एक मस्जिद में सो गए। जाने अनजाने में उनके पैर उस दिशा में हो गए जिधर मुसलमानों का पवित्र काबा था। ये देखकर किसी मुल्ला ने उनको डांट कर कहा, तू तो बड़ा काफिर जान पड़ता है जो खुदा की तरफ पैर करके सो रहा है। नानक जी ने बड़ी नम्रता से कहा, मुल्ला साहब, मैं परदेशी बुढ़ा आदमी हूँ, इसलिए दिशा का ज्ञान ना होने से ऐसी भूल कर बैठा। अब आप ही मेहरबानी करके मेरे पैरों को उस दिशा में कर दें जिधर खुदा का घर ना हो। नानक के इन मर्म वचनों को सुनकर मुल्ला बड़े चक्कर में पड़ गया, क्योंकि संसार में कौन सी दिशा और स्थान ऐसा है जहाँ ईश्वर ना हो। वो सिर नीचा करके वहां से चला गया। ये दोनों घटनाएं बतलाती हैं कि नानक उन पहुंचे हुए संतों में से थे जो केवल सत्य के सम्मुख ही नतमस्तक होते हैं। उन्होंने धर्म और परमात्मा के वास्तविक तत्व को समझ लिया था और वो किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को स्वीकार करने को तैयार न थे। यद्यपि वो हिंदू परिवार में उत्पन्न हुए थे और आजन्म घर से उनका संबंध बना रह गया, पर वो बहुत खुले विचारों के थे। उनको हिंदुओं और मुसलमानों में जो दोष दिखाई दिए उनका निर्भयता पूर्वक वर्णन किया। वो बहुसंख्यक देवी देवताओं को मानना लाभदायक नहीं मानते थे। मक्का की यात्रा के समय जब मुसलमानों ने उनसे भगवान के स्वरूप के संबंध में प्रश्न किया, तब भी उन्होंने ऐसा ही उत्तर दिया, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजे, कौन भले को मंदे। अर्थात सबसे पहले परमात्मा ने एक प्रकाश उत्पन्न किया और फिर उसी प्रकार से संसार के सब पदार्थ उत्पन्न हुए। इस दृष्टि से सब कोई एक ही परमात्मा के बंदे, उनमें किसी को छोटा बड़ा कहना व्यर्थ है। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि भगवान का पूरा रहस्य तो वो स्वयं ही जानता है, दूसरा कोई उसका ठीक ठीक वर्णन नहीं कर सकता। जन्म और बाल्यकाल। गुरु नानक का जन्म लाहौर के पास तलवंडी गांव में सन 1469 में हुआ था। उनके पिता कालूराम पटवारी एक सामान्य गृहस्थ थे और सरकारी कार्य के सिवाय कुछ खेती-बाड़ी भी करते थे। नानक के जन्म और बाल्यकाल की कई चमत्कारी कथाएं प्रसिद्ध हैं। जैसे गर्भ के बाहर आते ही वो अन्य बालकों की तरह रोने के बजाय हंसने लगे थे और जंगल में सोते हुए एक सर्प ने उनको धूप से बचाने के लिए अपना फन फैलाकर छाया कर दी थी। हम इन बातों को अधिक महत्व नहीं देते, क्योंकि हमारी दृष्टि में इन चमत्कारों की अपेक्षा वो सिद्धांत कहीं उच्च हैं, जिनका प्रचार उन्होंने अपने जीवन काल में किया और करोड़ों व्यक्तियों को एक ऊंचा और व्यावहारिक जीवन मार्ग दिखाया। कुछ भी हो, नानक जी की जीवन सखियों के आधार पर उनका जो वृत्तांत ज्ञात होता है, उससे यही जान पड़ता है कि वो एक विशेष संस्कारी व्यक्ति थे, जिनको अन्य बालकों के समान खेलने कूदने का शौक ना होकर
भगवान तथा आध्यात्मिक विषयों की ही अधिक रुचि थी। श्री रामकृष्ण परमहंस की तरह वो पढ़े लिखे तो बहुत सामान्य ही थे, पर उनका आंतरिक ज्ञान छोटी अवस्था से ही प्रकट होने लग गया था। जब एक पंडित ने उनको अक्षराभ्यास आरंभ कराया, तभी उन्होंने कहा कि ये का, खा, गा आदि केवल अक्षर नहीं है, वरन इनमें परमात्मा की एकता तथा उसके स्वरूप का रहस्य समाया हुआ है। इसी प्रकार जब किसी मौलवी ने फारसी, अरबी पढ़ाने की चेष्टा की और इस्लाम की खूबियां समझाई, तब उनको भी ऐसा ही उत्तर दिया। वास्तव में उनका ध्यान पुस्तकों की तरफ बहुत कम जाता था। अधिकांश में वे भजन चिंतन, ध्यान की तरफ ही आकृष्ट रहते थे। उसी छोटी आयु में चाहे जब पास वाले जंगल में चले जाते और वहां के एकांत वातावरण में प्रभु का ध्यान करते रहते। कहा जाता है कि उस जंगल में कभी कभी उनकी भेंट ऐसे महात्माओं से हो जाती थी जो उनको आध्यात्मिक रहस्य समझाते थे और इस मार्ग में आगे बढ़ने का उपदेश देते थे। जब ये 9 वर्ष के हो गए तो पिता ने एक पंडित को बुलाकर कुल की परंपरा के अनुसार इनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया। उस समय जनेऊ धारण करते समय उन्होंने पंडित से जो कुछ कहा उसका सारांश आशा दीवार पुस्तक में इस प्रकार दिया है। उन्होंने कहा, दया को कपास बनाकर संतोष रूपी सूत काते, उस सूत को सत्य रूपी लपेट चढ़ाकर संयम से संस्कार कर उसे पहने। पंडित जी, मैं तो ऐसा जनेऊ पहनना चाहता हूँ जो ना टूटे, ना मैला हो, ना जले, ना अन्य प्रकार से नष्ट हो। जिसने इस रहस्य को जान लिया है वही इस संसार में धन्य है। जब नानक जी का भजन भाव बहुत बढ़ गया, यहाँ तक कि उनको प्रायः खाने पीने का भी ध्यान नहीं रहता था, तब उनके माता पिता को चिंता हुई। उन्होंने समझा कि पुत्र को कोई रोग हो गया है, इसलिए उन्होंने एक वैद्य से इनकी परीक्षा करके दवा देने को कहा। वैद्य जब नाड़ी देखने लगे तो नानक जी ने इस आशय का वचन कहा। उन्होंने कहा, मेरा इलाज करने के लिए वैद्य बुलाया है और वह हाथ पकड़कर जांच कर रहा है, पर भोला वैद्य ये नहीं जानता कि पीड़ा तो हृदय में है। गुरु नानक का सच्चा दृष्टिकोण। इस प्रकार बाल्यावस्था से ही इनमें सत्य, अहिंसा, संयम आदि सद्गुण भरपूर मात्रा में पाए जाते थे और सांसारिक प्रपंचों से बहुत दूर रहते थे। पर साथ ही इनकी एक बहुत बड़ी विशेषता ये थी कि अन्य साधु महात्माओं की तरह ना तो इन्होंने संसार को छोड़ा और ना उसकी निंदा की। वर्तमान भारतीय समाज में बड़े महात्मा का लक्षण यही समझ लिया गया है कि घर गृहस्थी को त्याग कर समाज से दूर वन या पर्वत में जा बैठे और संसार से कोई मतलब ना रखे। पर यह विचार किसी प्रकार प्रशंसनीय या अनुकरणीय नहीं कहा जा सकता। मनुष्य को जो कुछ गुण या शक्ति प्राप्त होती है उसका श्रेय मुख्यतः समाज को ही होता है। बिना समाज की सहायता तथा सहयोग के ना तो कोई जीवित रह सकता है, ना ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अगर मनुष्य शास्त्रों और ग्रंथों द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है तो वो भी समाज की देन है, और यदि विद्वान तथा ज्ञानियों के सत्संग से उन्नति करता है तो वो भी समाज के ही अंग हैं। इसलिए किसी प्रकार की सामर्थ्य या शक्ति प्राप्त करके एकांत में जा बैठना और उसका उपयोग समाज के हित के लिए ना करना स्पष्टतः अपने कर्तव्य पालन से विमुख होना ही है। नानक जी ने अपनी वाणियों में इस तथ्य को अनेक स्थानों पर स्पष्ट किया है। भगवा कपड़ा पहन लेने, दंड धारण कर लेने, भस्म लपेट लेने, मुंह मुड़ा लेने, शंख बजाने से योग नहीं हो सकता। ये सब योग के बाह्य उपकरण हैं। सच्चा योग तो वह है जब मनुष्य माया के संपर्क में रहकर भी उससे अलग अप्रभावित रह सके। घर बार छोड़ के सुनसान वन में जा बैठने से योगी की निर्लिप्तता का कोई प्रमाण नहीं मिलता, क्योंकि जब किसी प्रकार की प्रलोभन की सामग्री ही सम्मुख ना हो तब त्यागी और संयमी रह सकने का अधिक महत्व नहीं माना जा सकता। इस संबंध में परमहंस देव श्री रामकृष्ण का उदाहरण बड़ा प्रभावशाली है। जब वे 23 वर्ष के थे तब माता पिता के कहने से उन्होंने एक छोटी कन्या से विवाह कर लिया। बाल्यावस्था में वह प्रायः अपने माता पिता के यहाँ ही रहती थी, पर जब वह 18 वर्ष की हुई और उन्होंने अनेक लोगों को ये कहते सुना कि रामकृष्ण तो पागल हो गए हैं, तो वह घर से कलकत्ता चली आई और परमहंस जी के साथ दक्षिणेश्वर के बगीचे में ही रहने लगी। वह पत्नी की तरह उनके साथ ही सोती थी, पर परमहंस देव के मन में एक दिन भी काम विकार उत्पन्न ना हुआ। परमहंस देव का स्वर्गवास हो जाने पर जब कुछ शिष्य उनका अनुकरण करने की चर्चा कर रहे थे तो स्वामी विवेकानंद ने उनसे कहा, तुम गुरु जी का अनुकरण क्या कर सकोगे?
ना 9 मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। अरे ऐसा कौन है जो नव युवती पत्नी के साथ वर्षों तक एक शैया पर शयन करता रहे और फिर भी काम विकार से बचा रहे। यह सांसारिक मनोवृत्ति रखने वाले साधकों के बस की बात नहीं है। यही बात गुरु नानक की नारी संबंधी उक्तियों से प्रकट होती है। भारतीय संतों में से अधिकांश ने नारी की निंदा ही की है और उसको परमार्थ का विरोधी और नरक का द्वार बतलाया है। कबीर जैसे स्वतंत्र चिंतक ने भी कामिनी काली नागनी तीनों लोक मंझारी कहकर उसे सर्पिणी के समान बतलाया है। ये भी कहा है कि नारी से नेह बुद्धि विवेक सभी हरे, अर्थात नारी का संपर्क बुद्धि विवेक का नष्ट करने वाला है। इस प्रकार उन्होंने स्त्री को पुरुष के धर्म कर्म आध्यात्मिक साधन को नष्ट करने वाली बतलाया है। मध्यकाल की यह विपरीत परंपरा अभी तक चली आ रही है और अधिकांश साधु संत कहलाने वाले स्त्री को संसार का बंधन बतलाकर अपमानित और लांछित ही करते रहे हैं। उस घोर नारी निंदक युग में रहते हुए भी गुरु नानक ने नारी के संबंध में इस प्रकार की बात कभी नहीं कही, वरन जगह जगह उसके महत्व को ही स्वीकार किया है। उस नारी को किस लिए बुरा कहा जा सकता है जो बड़े बड़े राजाओं महान पुरुषों को जन्म देती है। आगे चलकर भी उन्होंने मिष्ट भाषणी सदैव पति का ध्यान रखने वाली विनम्रता पूर्वक व्यवहार करने वाली सुहागिन स्त्री को धन्य बतलाया है। उन्होंने कहीं भी योग और वैराग्य के नाम पर स्त्री पुरुषों को गृहस्थ धर्म छोड़ने का उपदेश नहीं दिया, वरन प्रत्येक व्यक्ति को कर्मवीर और उद्योगी बनने की प्रेरणा दी है। उन्होंने कहा है कि आदर्श व्यक्ति वही है जो परिश्रम करके धन उपार्जन करता है और फिर उसे जरूरतमंदों की सहायता में खर्च करता है। इसलिए 18 वर्ष की आयु में जब परिवार वालों ने आग्रह किया तो उन्होंने विवाह कर लिया, पर फिर भी उनका आध्यात्मिक जीवन ज्यों का त्यों ही रहा। वे प्रायः कई कई दिन तक साधु संतों की संगत में रहकर घर भी नहीं जाते थे। इससे उनकी पत्नी को दुख होता था। यह देखकर एक दिन उनकी बड़ी बहन नानकी ने उनको बड़े प्रेम से समझाया कि भाई, अब तुम घर गृहस्थी वाले हो गए हो, इससे तुम्हें अब घर पर ही रहना चाहिए और वंश की वृद्धि करके बहू को संतोष देना चाहिए। नानक जी इस बात को मानकर घर पर रहने लगे और कुछ वर्षों में उनको 2 पुत्र श्रीचंद और लक्ष्मी चंद्र हुए। इनमें से श्रीचंद ने सिख धर्म के उदासी संप्रदाय की स्थापना की और लक्ष्मी चंद्र ने घर की व्यवस्था को संभालकर समृद्धि को बढ़ाया। अपने पिता के मरने पर नानक जी ने पूर्वजों की सब संपत्ति दोनों पुत्रों में बांट दी और स्वयं सांसारिक प्रपंच से दूर ही बने रहे। यही बात और भी संतों के संबंध में देखने में आती है। तुकाराम ने पिता की सब संपत्ति किसी न किसी प्रकार दूसरों को दे डाली, जिससे उन्हें बहुत वर्षों तक आर्थिक कष्ट और कठिनाइयां सहन करनी पड़ी। अन्य महापुरुषों के संबंध में भी प्रायः यही देखने में आता है कि उनको जब कोई व्यापार व्यवसाय करना पड़ा तो उसमें असफलता ही मिली। वास्तव में ऐसे लोगों का लक्ष्य संसारी लोगों से भिन्न ही रहता है, इसलिए या तो और लोग उनको ठग लेते हैं या वो स्वयं ठगे जाते हैं। इसलिए नानक के पिता ने उनको जिस किसी काम में लगाना चाहा, उसी में कोई न कोई अड़चन उपस्थित हो गई। जब उनसे उनको खेत की रखवाली करने को कहा तो उन्होंने स्वयं ही ये कहकर पक्षियों को खाने के लिए बुला लिया, राम दी चिड़िया राम दा खेत, छक्को चिड़ियों भर भर पेट। बात तो सच्ची थी और यही सच प्राकृतिक साम्यवाद का सिद्धांत है। प्रकृति ने संसार में जो कुछ उत्पन्न किया है वह बिना किसी भेदभाव के सब प्राणियों के उपयोग के लिए ही है, पर इस सीधी सादी सच्चाई को मनुष्य स्वीकार कब करता है? वह तो प्रत्येक स्थान में दीवारें खड़ी करता, फाटक लगाता और ताला बंद करता है। इसलिए अगर देखने वालों को उनका यह कार्य मूर्खतापूर्ण जान पड़ा हो तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। अतएव पिता ने उन्हें खेतों पर जाने से मना कर दिया। कुछ समय बाद कुछ रुपया देकर व्यापार करने को भेजा तो उन्होंने सब रुपया भूखे लोगों पर खर्च कर दिया, क्योंकि उनकी दृष्टि में सबसे लाभदायक व्यापार यही था। पर पिता तो इस मूर्खता पर इतना रुष्ट हुए कि उन्होंने नानक जी की अच्छी तरह पिटाई की। यह देखकर बहन नानकी ने उनका भार अपने ऊपर लिया और अपनी ससुराल ले जाकर स्थानीय नवाब के मोदी खाने में नौकर करा दिया। पर वहां भी नानक जी का निराला स्वभाव कायम रहा। वे दीन दुखी और साधु संतों की सहायता के लिए सदा प्रस्तुत रहते थे और उनके घर पर सदा व्रत सा लगा रहता था। यह देखकर कुछ लोगों ने नवाब को सूचित किया कि नानक मोदी खाने को लुटाए दे रहा है,
पर जब किसी अधिकारी द्वारा जांच की गई तब सौभाग्य से या दैवीय कृपा से हिसाब ठीक निकला। इस पर नवाब कुछ शर्मिंदा हुआ और नानक जी से नौकरी करने को कहता रहा। पर अब इन्होंने सांसारिक झंझट मोल लेना व्यर्थ समझा और गृह त्याग कर भटकती हुई मानवता को सत्य मार्ग का संदेश देने को निकल पड़े। गुरु नानक की जीवनी का यह अंश महाराष्ट्र के महान संत तुकाराम से बिल्कुल मिलता हुआ है। उन्होंने संसार में जितने व्यापार किए सब में अपनी परोपकारी मनोवृत्ति के कारण घाटा ही उठाना पड़ा। उनके घर में लेन देन का कार्य होता था। लेने को तो सब तैयार थे पर चुकाने को कोई ना था। इसलिए अंत में उनका दिवाला ही निकल गया। और भी छोटे मोटे अनेक रोजगार किए पर सब जगह कोई ना कोई सहायता मांगने वाला आ पहुंचा और उनकी समस्त जमा पूंजी परोपकार में ही लगती चली गई। तुकाराम के माता पिता तो छोटी अवस्था में ही गुजर गए थे पर उनकी पत्नी जोरदार स्वभाव की थी और वह ऐसे कार्यों के लिए डांटती डपटती थी पर वे अपना सुधार ना कर सके। अंत में उन्होंने कर्जदारों द्वारा लिखे सब सक्के पुर्जे और हिसाब किताब के कागज नदी में बहा दिए और सदा के लिए रोजगार धंधे से छुट्टी पा ली। गुरु नानक का भारत भ्रमण। नानक जी लगभग 30 वर्ष की आयु में सांसारिक बंधन से मुक्त होकर भटकती हुई मानवता को सत्य मार्ग का उपदेश देने निकल पड़े। उनका साथ दिया मर्दाना नामक एक मुसलमान मीरासी ने जो उनके भजन गाते समय रबाब बजाता था। इन दोनों से मिलकर ऐसा समा बंध जाता था कि राह चलते भी मुग्ध होकर सुनने लग जाते थे। एक तो हृदय से निकले हुए सच्चे उपदेश और वे भी ऐसे आकर्षक रूप में रचे गए। बस नानक जी जहाँ गए वहीं बहुसंख्यक व्यक्ति उनके भक्त और अनुयायी बनते चले गए। नानक जी का वैराग्य दुनिया दिखाने का ना था कि जटा, तिलक, माला आदि लगाकर किसी मंदिर में बैठ जाते या किसी गुफा में बैठकर योगाभ्यास करने लगते। वे साधु हो जाने पर भी जन समाज में ही रहे और उनके सुख दुख में भाग लेकर उनका शाही जीवन बिताते रहे। वे जानते थे कि बहुत सा बाह्य आडंबर बनाकर बड़े महात्मा या सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो जाएं, तो उससे कोई उद्देश्य पूरा नहीं हो सकेगा। सामान्य जनता चाहे उनको बहुत ऊंचा या अलौकिक समझने लगे, फिर भी वह उनका अनुकरण करने को तैयार नहीं हो सकती। इसके बजाय जब मनुष्य सब लोगों के साथ मिलजुल कर रहता है तो लोग धीरे धीरे उसके जीवन से स्वयं ही सच्चाई की शिक्षा ग्रहण करते रहते हैं और उसके उपदेशों पर अमल करने को भी तैयार हो जाते हैं। गुरु नानक ने देश और विदेशों की जितनी व्यापक यात्राएं की थी उतनी अन्य किसी संत ने नहीं की। उन्होंने 15 वर्ष तक भारतवर्ष की चारों दिशाओं में सभी प्रमुख स्थानों की यात्राएं की और अंत में अफगानिस्तान, ईरान, अरब और इराक तक हो आए। इससे उनको भारतीय समाज की गहरी जानकारी पैदा हो गई और जिन देशों के आक्रमण भारत पर हो रहे थे उनकी सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति को भी उन्होंने समझ लिया। इसी अनुभव के आधार पर वे सिख समुदाय का ऐसा संगठन कर सके जो समय अनुकूल था। हिंदुओं में घुसे हुए जिन दोषों ने समाज को अस्त व्यस्त और निर्बल बना रखा था, जैसे अछूत प्रथा, हजारों प्रकार की जातियां, हजारों ही प्रकार के देवी देवता, दान के नाम पर निकम्मे लोगों का पालन, अनगिनत हानिकारक रस्म रिवाजें तथा रूढ़ियां, परस्पर विरोधी धर्म ग्रंथों, संप्रदायों तथा पूजा उपासना पद्धतियों की भरमार आदि, इन सब को उन्होंने दूर हटा दिया। साथ ही एकेश्वरवाद को इतने स्पष्ट रूप से अपनाया कि कुछ लोगों को इस्लाम में जो विशेषता जान पड़ती थी उसकी भी पूर्ति हो गई। इस प्रकार गुरु नानक ने एक ऐसे सुसंगठित, सुदृढ़ और परस्पर में समता तथा भाईचारे का भाव रखने वाले पंथ की नींव डाली जिसने हिंदू समाज के सम्मुख उद्धार का प्रभावशाली उदाहरण उपस्थित कर दिया। उन्होंने स्वयं इन सब सिद्धांतों का पालन किया और अपने संगठन के सब नियम इतने सरल और सर्वोपयोगी बनाए कि उनका अनुसरण कर सकना किसी के लिए कठिन न जान पड़े। आगे चलकर जब मुसलमानों का दौरात में बढ़ा और औरंगजेब ने विशेष रूप से हिंदू धर्म को ध्वस्त करके इस्लाम को सर्वव्यापी बनाने की चेष्टा की तो दशम गुरु गोविंद सिंह जी ने उसे सैनिक समुदाय के रूप में परिवर्तित कर दिया और उसने इस्लाम की बढ़ती हुई सर्वग्रासी लहर को रोकने में एक बहुत मजबूत बांध का काम किया। इसका बीज नानक देव ही संगठन करके बो गए थे। चैप्टर 4, गुरु नानक की देशभक्ति और राजनीतिज्ञता। वैसे सामान्य दृष्टि से नानक देव एक ईश्वर प्रेमी और भक्ति मार्ग के पथिक थे। उनके रचे हुए अधिकांश भजन और वाणियां भगवान की महानता को प्रकट करने वाली स्तुति और प्रार्थना के रूप में है। पर जब हम उन पर सूक्ष्म भाव से विचार करते हैं तो उनमें तथा मध्यकाल के अन्य भक्त कवियों में एक बड़ा अंतर पाते हैं। जहां उन सब कवियों की रचनाओं में हद दर्जे की हीनता, आत्म तिरस्कार
और अपने इष्ट देव की कृपा दृष्टि प्राप्त करने का ही भाव प्रकट होता है। वहाँ नानक जी ने अवसर मिलने पर ऐसी रचनाएं भी की हैं जिनसे देश तथा समाज की तत्कालीन समस्याओं के प्रति उनकी जागरूकता प्रकट होती है। नानक जयंती पर डॉक्टर महीप सिंह ने उनकी रचनाओं की जो जांच पड़ताल की, उससे विदित होता है कि वे केवल अध्यात्म जगत अथवा बैकुंठ में बैठकर आत्म सुख की अभिलाषा रखने वाले संत नहीं थे, वरन अपने समाज की त्रुटियों और दोषों के एक निर्भीक और प्रबल समीक्षक थे। उस समय इस देश के हिंदू राजाओं में हद दर्जे की भोग लिप्सा तथा मातृभूमि के प्रति अकर्मण्यता का भाव आ गया था। विदेशियों और विधर्मियों का प्रतिरोध करने के बजाय वे अपनी स्वार्थ पूर्ति और रंग रैलियों में लगे रहते थे। यह देखकर गुरु नानक ने उनको बड़े रोष पूर्वक फटकारा। उन्होंने कहा, वर्तमान समय के राजा शेर चीतों की तरह हिंसक हैं और उनके अधिकारी कुत्तों की तरह लालची हैं और निर्दोष जनता को अकारण ही पीड़ित करते रहते हैं। राज कर्मचारी अपने नाखूनों से जनता को घायल करते रहते हैं और उसका खून कुत्तों की तरह ही चाट जाते हैं। परलोक में जब उनकी जांच की जाएगी तो इनकी नाक काटी जाएगी। जब नानक जी विदेश यात्रा से लौट कर आए तो उसके कुछ ही समय पश्चात भारत पर मुगलों का आक्रमण हुआ। बाबर के सैनिकों ने चारों तरफ तबाही पैदा कर दी और लोगों के धन, मान तथा इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। उस भयंकर काल में भारतीय नारियों की दुर्दशा का चित्रण करते हुए उन्होंने लिखा है, जिन स्त्रियों के सर में सुंदर पट्टियां शोभित होती थीं, जिनकी मांग में सिंदूर भरा हुआ था, अत्याचारियों ने उनके केश काट डाले और उन्हें भूमि पर इस तरह घसीटा कि गले तक धूल भर गई। जो महलों में निवास करती थीं, उनको अब बाहर बैठने को भी जगह नहीं मिलती। विवाहित स्त्रियां जो अपने पतियों के साथ सुशोभित थीं, जो पालकियों में बैठकर आई थीं, जिन पर जल न्यौछावर करते थे, जड़ाबदार पंखों से हवा करते थे, जिन पर लाखों रुपए लुटाए जाते थे, जो मेवा मिठाई खाती थीं, सेजों पर सुख भोगती थीं, अब अत्याचारी उनको गले में रस्सी डालकर खींच रहे हैं और उनके गले की मोतियों की मालाएं टूट गई हैं। अभी तक धन और यौवन ने उन्हें अपने रंग में रंग रखा था, अब वह दोनों उनके बैरी हो गए। सिपाहियों को आज्ञा मिली और वे उनकी इज्जत को लूट कर चले गए। अपने देश के संपन्न वर्ग की उस कठिन समय में कैसी दुर्गति हुई, उसकी एक झलक उनकी कविता में मिलती है। जब मनुष्य इस प्रकार विवश हो जाता है और अत्याचार का कुछ प्रतिकार नहीं कर सकता, तो वह भगवान को उलाहना देने लगता है कि तुम कैसे न्यायकारी और करुणा सिंधु हो, जो संसार में ऐसा अंधेर खाता मचवा रहे हो। इस भाव से प्रेरित होकर नानक जी ने लिखा, हे भगवान, बाबर ने खुरासान को बर्बाद किया, पर तुमने उसकी रक्षा न की और अब हिंदुस्तान को भी उसके आक्रमण से भयभीत कर दिया है। तुम स्वयं ही ऐसी घटनाएं कराते हो, परंतु तुमको कोई दोष न दे, इसलिए तुमने मुगलों को यमदूत बनाकर यहाँ भेज दिया। सर्वत्र इतनी अधिक मारकाट हो रही है कि लोग त्राही त्राही पुकार रहे हैं, पर तुम्हारे मन में इन निरीह लोगों के प्रति तनिक भी दर्द पैदा नहीं होता। हे भगवान, तुम तो सभी प्राणियों के समान रूप से पालन करता कहलाते हो। फिर यदि एक शक्तिशाली दूसरे शक्तिशाली को मारे तो मन में रोष पैदा नहीं होता, परंतु यदि शक्तिशाली सिंह निरपराध पशुओं के झुंड पर आक्रमण करे तो उनके स्वामी को कुछ तो पुरुषार्थ दिखाना चाहिए। इस तरह परमात्मा को जोरदार उलाहना देकर नानक जी ने इस देश के प्रमुख शासकों तथा बड़े लोगों को भी फटकारा है कि तुमने अपने कर्तव्य को बिसरा दिया और भोग विलास में डूब गए। उसी का नतीजा इस तरह भोग रहे हो। इन नीच कुत्तों यानी विलासी शासकों ने रतन के समान इस देश को बिगाड़ कर रख दिया। इनके मरने के बाद कोई इनकी बात भी नहीं पूछेगा। अगर ये पहले से ही सावधान हो जाते तो हमको ऐसी सजा क्यों मिलती? पर यहाँ के शासक तो सदा रंग तमाशों में ही डूबे रहे, उन्हें अपने कर्तव्य का ध्यान ही ना था। नतीजा ये हुआ कि इस समय चारों ओर बाबर की दुहाई फिर गई है, किसी को रोटी तक खाने को नहीं मिलती। मुसलमानों यानी पठानों की नमाज का समय जाता रहा और हिंदुओं की पूजा छूट गई। अब चौके के बिना हिंदू स्त्रियां किस प्रकार अपनी पवित्रता की रक्षा करेंगी? जिन्हें कभी राम शब्द भी याद नहीं आया था, अब वे आक्रमणकारियों के भय से खुदा को याद करना चाहते हैं, परंतु जालिम लोग उनको खुदा भी नहीं कहने देते। खेद का विषय है कि इस प्रकार की जिल्लत उठाकर और भयानक दंड सहन करके भी हिंदुओं की आंखें नहीं खुली। उसके पश्चात भी मान सिंह, जय सिंह, यशवंत सिंह आदि प्रमुख राजपूत नरेश मुगल बादशाहों के अनुचर बनकर अपने ही भाइयों को पराधीन बनाने का पाप कर्म करते रहे। उसके बाद जब अंग्रेज आए तब भी हिंदुओं ने ही उनके सहायक बनकर शासन कार्य में हर तरह के सहयोग दिए।
और आज के दिन भी इस जाति की पारस्परिक फूट, मतविरोध, कर्तव्यहीनता स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। वह तो इस समय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति बदल गई है, नहीं तो हमारे कर्म तो अब भी ऐसे ही हैं कि कोई भी बड़ी विदेशी शक्ति हम पर आक्रमण करके पठानों और मुगलों की तरह ही चोटी पकड़कर जमीन पर घसीटे और मनमाने ढंग से बेइज्जत करे। और आश्चर्य तब होता है जब इतनी नालायकी पर भी लोग बेशर्मी से अपने को महान, श्रेष्ठ, पुण्यात्मा, धर्मात्मा कहने में संकोच नहीं करते। हिंदू जाति की इसी हे मनोवृत्ति को देखकर अब से लगभग 800-900 वर्ष पहले विदेशी इतिहासकार अल बरूनी ने भारत भ्रमण करके अपना अनुभव इस प्रकार लिखा था। हिंदू लोग समझते हैं कि उनके देश जैसा दूसरा देश नहीं, उनके राजा जैसा दूसरा राजा नहीं, उनके धर्म जैसा दूसरा धर्म नहीं। यदि तुम खुरासान तथा ईरान के शास्त्रों तथा विद्वानों के संबंध में उनसे बातचीत करोगे तो वे तुमको मूर्ख ही नहीं, झूठा भी समझेंगे। यदि वे विदेशों की यात्राएं करें, दूसरों से मिले जुलें, तो उनकी यही प्रवृत्ति नहीं रहेगी, क्योंकि उनके पूर्वज ऐसे नहीं थे। क्या हम आशा करें कि समझदार हिंदू अब भी अपनी इस त्रुटि को समझेंगे और जब तक दोषों को त्याग कर अपने को वास्तव में एक जीती जागती जाति न बना लेंगे, तब तक पूर्वजों की कीर्ति के आधार पर क्या व्यर्थ ढोल बजाने छोड़ देंगे? गुरु नानक ने उसी समय इस तथ्य को अच्छी तरह समझ लिया था। यद्यपि सम्राट बाबर स्वयं उनमें श्रद्धा रखता था और उनसे आशीर्वाद मांगता था, पर फिर भी उन्होंने इस देश के शासकों को उनकी नामर्दी और स्वार्थपरता के लिए बहुत फटकारा। उन्होंने कहा, तुम्हारे वे खेल तमाशे, घोड़ों से भरे तबेले, वे भेरियां और शहनाइयां कहाँ चली गईं? वे तलवारें, रथ और चमकीले वस्त्र कहाँ गए? तुम्हारे दर्पण और उनमें दिखाई पड़ने वाले बांके चेहरे अब क्यों नहीं दिखाई पड़ते? तुम्हारे वे सुंदर घर, दरवाजे, मंडप, महल, सुख देने वाली सेज और वह कामिनी जिसे देखकर रात में नींद भी नहीं आती थी, वे सब किस तरफ चले गए? पान, तांबूल देने वाली हरम यानी जनाना महल में भरी तमाम औरतें अब कहाँ हैं? नानक देव की वह विशेषता बड़ी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने राष्ट्र तथा समाज की त्रुटियों को गहरी नजर से देखा और उनके संबंध में इतने आवेश के साथ अपने देशवासियों को ललकारा। अन्य संतों ने अगर कहीं लोगों की दुर्दशा की चर्चा भी की है तो उसे भाग्य या भगवान का अप्रसन्नता का परिणाम कहकर लोगों को केवल भगवत भक्ति की प्रेरणा दी है। पर नानक जी ने इस समस्या के प्रत्यक्ष कारणों पर विचार किया और इसके लिए अपने भाइयों को ही दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि जब तक तुम अपने कर्तव्य का पालन, पीड़ितों की सेवा, जनता के लिए न्याय का व्यवहार आदि ईश्वरीय आदेशों की अवहेलना करके ही राग रंग में ही जीवन बिताने लगोगे तो उसका दंड तुमको भोगना ही पड़ेगा। ईश्वर भी तुमको इसके लिए क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि वह न्यायकारी है। इसलिए धन, जन, महल, किला, रूप, यौवन आदि का कभी अभिमान ना करो। ये चाहे जब देखते देखते नष्ट भ्रष्ट हो सकते हैं, जैसे इस समय बाबर के सिपाही ऊंची पदवीधारी नर नारियों की दुर्गति कर रहे हैं। इसलिए संभलो, होश में आओ और कुमार्ग से हटकर ईश्वरीय सतमार्ग का अवलंबन करो। ईश्वर की राह पर चलने वालों को ना कभी रोना पड़ता है, ना पश्चाताप करना पड़ता है। गुरु नानक की दार्शनिक विचारधारा। गुरु नानक का जन्म हिंदू परिवार में हुआ था और आरंभ में उन्होंने संत महात्माओं से जो उपदेश सुने थे वे हिंदू शास्त्रों, वेद, पुराणों आदि पर ही आधारित थे। इसलिए अपने आगामी जीवन में भी उन्होंने जो कुछ उपदेश दिए, ईश्वर सृष्टि, जीवन, मृत्यु के संबंध में जो सिद्धांत बतलाए, वे भारतीय धर्म के ही अनुकूल थे। पर वे कबीर तथा सूफी शेख फरीद के एकेश्वर के प्रतिपादन से भी काफी प्रभावित हुए थे। इसके अतिरिक्त गुरु गोरखनाथ के हठ योग का साधन करने वाले अनुयायियों तथा जैन और बौद्ध धर्म के आचार्यों के संपर्क में भी वे रहे। इसलिए उनके धार्मिक सिद्धांतों का आधार मुख्य रूप से वेदांत दर्शन रहने पर भी उसमें जैन, बौद्ध, हठ योग, इस्लाम की विचारधाराएं भी न्यूनाधिक रूप से शामिल हुई। खासकर उस पठान शासन के युग में पंजाब में मुसलमानी सिद्धांतों का प्रभाव काफी बढ़ गया था। मुस्लिम शासकों ने तलवार के जोर से तो अपना धर्म फैलाया ही था, पर अनेक मुसलमान विद्वानों तथा संतों ने हिंदुओं के बहुदेववाद के मुकाबले में अपने एकेश्वरवाद की श्रेष्ठता भी सिद्ध की थी, जिसका असर जनता के एक भाग पर पड़ रहा था। नाना जी की भेंट जब पंजाब के सूफी संत शेख इब्राहिम से हुई तो उन्होंने इनका आधा हिंदू और आधा मुसलमान जैसा वेश देखकर कहा, महाराज एक तरफ हो जाओ, दो किश्तियों पर क्यों पैर रखते हो? नानक जी ने फरमाया, इसमें क्या हर्ज है? मनुष्य को दोनों नावों पर सवार होकर
संतुलन बनाए रखना आना चाहिए। दीन और दुनिया दोनों एक साथ निभाई जा सकती है यदि हृदय में सच्चाई हो। गुरु नानक सत्य के पुजारी थे और उन्होंने धर्म का विवेचन करने के लिए जो कुछ कहा है वह आडंबर युक्त वचनों और वाक्छल से रहित है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि धर्म के विषय में लंबी चौड़ी बातें करने से कोई लाभ नहीं। सिद्धांत वही सच्चा है और ठीक माना जा सकता है जो व्यवहार में लाया जा सके। उन्होंने कहा, केवल विचार करने से कोई बात पूरी नहीं हो सकती। शांत होकर चाहे लाख बार सोचते रहो। इसी प्रकार प्रकट में जैसे शांति रहने से भीतरी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। केवल भूख भूख मुख से कहने से भूख नहीं मिट सकती, चाहे पास पूरियों से भरे टोकरे क्यों न रखे रहें। इसी प्रकार तुम यदि सत्य धर्मी बनना और असत से बचना चाहते हो तो उसका एकमात्र उपाय यही है कि निरंतर ईश्वर के आदेश का पालन करते रहो। उसी के दिखाए मार्ग पर सदा चलो। चाहे कोई पूजा पाठ, जप तक, योग आदि कितना भी करे, पर नानक जी की दृष्टि में यदि वह लोगों का उपकार, पीड़ितों की सेवा नहीं करता तो वह सब महत्वहीन है। वे तिब्बत तक गए थे और हिमालय के दुर्गम प्रदेशों में पहुंचकर सिद्ध योगियों से भेंट की थी। उन सिद्धों से भी उन्होंने यही कहा था कि आप तो यहाँ मोक्ष की साधना में लीन हैं और वहां संसार की दुर्दशा है। शासकगण कसाई बन गए हैं, धर्म पंख लगाकर उड़ गया है। चारों तरफ झूठ की काली रात छाई हुई है, उसमें सच्चाई का चंद्रमा कहीं दिखाई नहीं देता। नानक जी भगवान के विराट रूप के उपासक थे, इसलिए उन्हें संसार के सब पदार्थ और प्राणी भगवान के रूप में ही दिखाई पड़ते थे। जब हम सब उसी एक अनादि तत्व के अंश हैं तो आपस में लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या द्वेष कैसा। जगन्नाथ पहुंचने पर उन्होंने मंदिर के सम्मुख भगवान की जो आरती उतारी थी वह देखिए कैसी सच्ची प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा, उस भगवान की आरती के लिए इस आकाश रूपी थाल में सूर्य और चंद्रमा दो दीपकों की तरह प्रकाशित हैं। तारागण मोती के समान चमक रहे हैं। मलयानिल सुगंध फैला रहा है और वायु चंवर कर रही है। वनों में फूले हुए समस्त फूल उसके भेंट स्वरूप हैं और अनहद नाद शंख अथवा भेदी की तरह बज रहा है। यही उस भगवान की सच्ची आरती है। सर्वभूत हितेरता। संतों का एक मुख्य लक्षण सब प्राणियों का हित चिंतन करना है। जब वे कहते हैं कि समस्त जीव एक ही परमात्मा ने उत्पन्न किए हैं, तब यह कैसे संभव है कि किसी के प्रति द्वेष भाव रखें या छल करें या बुरा सोचें। इसमें संदेह नहीं कि संसार में बुरे लोगों की कमी नहीं, और कितने तो इतने दुष्ट होते हैं कि संतों को ही सताने लगते हैं। पर संत की कसौटी यही है कि वह अपने उपकार करता, शत्रु भाव रखने वाले को भी क्षमा करके उसके साथ भलाई करते हैं। कबीर, तुलसीदास, तुकाराम आदि को द्वेष भाव रखने वाले व्यक्तियों ने काफी तंग किया, पर उन्होंने बदले में उनके प्रति सद्व्यवहार ही किया। नानक जी के भी सामने दो चार बार ऐसी समस्याएं आई, पर उन्होंने सदा विरोधियों को क्षमा करके सत्मार्ग का ही उपदेश दिया। नानक जी की एक विशेषता यह थी कि वे बड़े लोगों के बजाय दीन दुखी, निर्बल, पीड़ित जनों के संपर्क में अधिक रहते थे और उनको उद्धार का मार्ग दिखलाते थे। इस संबंध में लालो और मलिक भागो वाली घटना बहुत प्रसिद्ध है। जब वे साधु वेश में भ्रमण करते करते सैयदपुर जिला गुजरांवाला में पहुंचे तो गांव के किनारे पर बसे एक संतों के भक्त लालो बढ़ई के यहाँ ठहर गए। इससे कस्बे में ये समाचार फैल गया कि एक उच्च जाति यानी खत्री में उत्पन्न संत अछूत लालो के घर में ठहर गए हैं और उसी के हाथ का खाते पीते हैं। यह खबर उस गांव के मुखिया मलिक भागो ने भी सुनी। उस दिन उसके यहाँ एक भोज भी होने वाला था, इसलिए नानक जी के पास भी निमंत्रण भेजा गया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ जब उन्होंने उसके बढ़िया भोजन से इनकार करके लालो की सूखी रोटियों को ही श्रेष्ठ बतलाया। उसने दोबारा नौकर भेजकर नानक जी को बुलवाया और उनसे निमंत्रण अस्वीकार करके लालो की रोटियों को ही श्रेष्ठ बतलाने का कारण पूछा। उन्होंने कहा कि तुम्हारा भोजन मुझे खून में सना जैसा लगता है और लालो की रोटियों में दूध और शहद का सा स्वाद आता है। ऐसा क्यों होता है? यह पूछने पर उन्होंने बताया कि लालो परिश्रम करके जो कमाई करता है उसी में से कुछ बचाकर अपनी शक्ति के अनुसार साधु संत और राहगीरों की सेवा करता है। पर तुम स्वयं कुछ परिश्रम नहीं करते, बल्कि घूस, अत्याचार और हुकूमत का डर दिखाकर जनता से धन ऐंठते हो। गुरुजी की सच्ची बातें सुनकर मलिक भागो लज्जित हो गया और आसपास के सब लोग उनकी निष्पृहता
तथा न्यायशीलता देखकर उनके भक्त बन गए। अन्य एक अवसर पर उन्होंने अपना सिद्धांत अग्र शब्दों में प्रकट किया था। नीचा अंदर नीच जाति, नीच हो अति नीच, नानक तिनके संग साथ बढ़िया के उनका रीस। अर्थात नीचों में भी जो नीच जाति के हैं, उनमें भी जो सबसे नीच हैं, मैं उनके साथ हूँ। अपने आप को बड़ा मानने वालों से मेरा कोई संबंध नहीं। यही सच्चे संत और सत्पुरुषों के लक्षण हैं। बड़ों के साथी तो अधिकांश लोग स्वार्थ पूर्ति के लिए बनते हैं। उनका सच्चा साथी कोई नहीं होता। खुशामदी जी हुजूर कहने वाले उनको इसलिए घेरे रहते हैं कि उनसे अपना कोई मतलब सिद्ध करें। सच्चे व्यक्तियों और परोपकार का व्रत लेने वालों को ऐसे वातावरण में रहने की क्या आवश्यकता। वे तो अपना स्थान वहीं पर समझते हैं जहां संसार द्वारा उपेक्षित, ठुकराए हुए, पीड़ित लोग रहते हैं। वे ही लोग दुखों में रहकर भगवान का स्मरण करते हैं और भगवान संतों के रूप में सांत्वना देने उनके पास पहुंच जाते हैं। बड़े कहलाने वाले तो सदैव राग रंग या स्वार्थ पूर्ति में लगे रहते हैं। उनको कभी भगवान की याद नहीं आती। फिर संत उनके पास किस लिए जाएं? मैं संतों की जाति का हूँ। किसी अवसर पर एक व्यक्ति ने नानक जी से प्रश्न किया, आपकी जाति कौन सी है? उन्होंने उत्तर दिया, मैं संतों के समुदाय का हूँ। मेरी जाति वही है जो वायु और अग्नि की है। मैं वृक्षों और पृथ्वी की तरह जीवन यापन करता हूँ और उन्हीं की तरह काटे जाने और खोदे जाने को तैयार रहता हूँ। नदी की तरह मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं कि कोई मेरे ऊपर फूल चढ़ाता है या गंदगी फेंकता है। चंदन की तरह उसी को जीवित समझता हूँ जिससे सुगंध निकलती रहती हो। मक्का की यात्रा के अवसर पर किसी ने पूछा कि हिंदू और मुसलमान में कौन बड़ा है? तो नानक जी ने जवाब दिया, बड़ा वह है जो भलाई का काम करता है और जिसका ध्यान परमात्मा की तरफ रहता है। बिना अच्छे कर्मों के हिंदू हो या मुसलमान, दोनों को रोना पड़ेगा। जब यह पूछा गया कि जागृत कौन है, तो उन्होंने कहा, जो परमात्मा को अपने चारों ओर देखता है और माया में नहीं फंसता, उसी को जगा हुआ समझो। ऐसे व्यक्ति की पहचान ये है कि उसका हृदय सदा दया और सहानुभूति से ओतप्रोत रहता है। यह सत्य है कि गुरु नानक के निकट हिंदू मुसलमान का अंतर नहीं था और वे इन दोनों को ही नहीं, मनुष्य मात्र को, चाहे वह किसी धर्म, वर्ण या जाति का हो, प्रेम की दृष्टि से देखते थे। इसका परिणाम यह था कि उस मुसलमानी शासन के जमाने में जबकि हिंदू जाति की बुरी हालत की जा रही थी, मुसलमान भी उनका आदर करते थे। स्वयं बाबर बादशाह उनके परोपकारी जीवन से प्रभावित होकर दर्शन करने आया था और अन्य भी सैकड़ों मुसलमान उनके शिष्य बनकर उपदेश सुनने आया करते थे। वे सब अपने घरों में अपनी संप्रदाय के अनुसार ही चलते थे, पर गुरु नानक से ईश्वर भक्ति, सेवा, परोपकार की शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को पवित्र बनाते थे। यही कारण है कि वे हिंदू होने पर भी नानक जी को अपना भी सच्चा हितैषी और प्रेम करने वाला समझते थे। और जब सन 1538 को गुरु जी का अंत समय आया तो उन्होंने जोरों से नारा लगाया, नानक शाह फकीर, हिंदू का गुरु, मुसलमान का पीर। नानक जी ने ईश्वर को समस्त सम्राटों का भी सम्राट बतलाते हुए उनकी प्रशंसा में कहा, वह स्थान किसका है, वह घर किसका है जिसमें सब समा जाते हैं, जहां असंख्य प्रकार के वाद्य बज रहे हैं और सब कोई स्तुति कर रहे हैं। आकाश, वायु, जल, अग्नि आदि पंच तत्व उसी की महिमा गाते हैं। धर्मराज उनके पाप पुण्य लेखक चित्रगुप्त, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि समस्त देवता भी उसी का गुणगान कर रहे हैं। समाधि अवस्था में रहने वाले सिद्धगण तथा सब संत उसी के गुणगान कर रहे हैं। एक महान समाज सुधारक। गुरु नानक के उपर्युक्त जीवन वृत्तांत पर अच्छी तरह विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि वे अपने समय के एक महान समाज सुधारक थे। उस समय आवागमन के साधनों के अभाव से यह तो संभव ना था कि कोई प्रचारक अपने विचारों को समस्त भारतवर्ष में फैला सके। इतना ही क्यों, हम कह सकते हैं कि उन दिनों पंजाब और बंगाल जैसे दो प्रांत व्यवहार में एक दूसरे के लिए विदेशी की तरह ही जान पड़ते थे। इसलिए गुरु नानक की सुधार योजना यद्यपि पंजाब से आगे अधिक ना बढ़ सकी, तो भी उन्होंने हिंदू समाज के सम्मुख एक ऐसा आदर्श रखा जिसने उसकी आंखें खोल दी और जगह जगह अपने ढंग से सामाजिक अन्यायों को मिटाने का प्रयत्न अपने अपने ढंग से किया जाने लगा। इस कार्य को चैतन्य देव और कबीर ने भी लगभग उसी समय किया था। अन्य वैष्णव आचार्यों ने भी भक्ति मार्ग का प्रतिपादन कुछ अंशों में सामाजिक समता लाने की चेष्टा की,
पर उसका परिणाम थोड़ा सा ही हुआ और वह भी कुछ समय पश्चात बहुत हल्का पड़ गया। इसके विपरीत नानक जी का लगाया पौधा दिन पर दिन जड़ पकड़ता गया और गुरु गोविंद सिंह के समय में उसने इतना शक्तिशाली और विशाल रूप ग्रहण कर लिया कि पंजाब तथा आसपास के कितने ही स्थानों के हिंदुओं की एक प्रकार से काया पलट सी हो गई। इस दृष्टि से हम नानक जी को हिंदू समाज के एक उद्धारकर्ता का दर्जा दे सकते हैं। उन्होंने कभी कोई ऐसा प्रचार नहीं किया और न ऐसा कार्य किया जिससे हिंदू धर्म पर चोट लगती हो। हिंदुओं में जो अनगिनत देवी देवताओं की पूजा और छुआछूत का जंजाल बढ़ गया था, उसी का खंडन उन्होंने वाणी और कर्म रूप में किया। और वास्तव में ये ही दो बातें हिंदू समाज को निर्बल तथा अन्य लोगों का भक्ष्य शिकार बनाने वाली हैं। इनका त्याग जितना जल्दी किया गया उतना ही इस जाति का हित है। जब गुरु नानक की 500वीं जयंती मनाई गई तो भारत के प्रधानमंत्री से लेकर छोटे बड़े सभी नेताओं तक ने उनके महत्व को स्वीकार करके उन्हें धर्म तथा समाज का सच्चा संशोधक स्वीकार किया। सभी सामयिक पन्नों ने भी उनके संबंध में विद्वानों के लेख प्रकाशित किए। उससे यह अच्छी तरह विदित हो जाता है कि जिस समय विदेशियों के आक्रमणों के कारण इस देश में तथा विशेष रूप से पंजाब में धर्म डूबने लगा था, तो गुरु नानक ने अपने सच्चे और निर्भीक उपदेशों द्वारा उसकी रक्षा की। उन्होंने लोगों को समझाया कि ईश्वर एक है। सब धर्म अपने अपने मार्ग से मनुष्य को उसी के समीप पहुंचाते हैं। धर्म का असली सार बाह्य पूजा, कर्म कांड और परंपराएं नहीं है, वरन उसका वास्तविक तत्व है अपने आप को जीतना, इंद्रियों को वश में करना, सुख दुख हानि लाभ में एक सा भाव रखना धर्म का सबसे बड़ा लक्षण है। सबके साथ सेवा, नेकी और सच्चाई का व्यवहार करना और इन सब के साथ साथ भगवान को याद करते रहना। हम नहीं समझते कि कोई भी धर्म इसे अमान्य कर सकता है। गुरु नानक के उपदेशों का ही नहीं, वरन सभी शास्त्रों का यही सार है। नवीन प्रकाश। गुरु नानक देव जी के बारे में सबसे पहले उनकी मुसलमान दाई दौलता ने बताया कि यह बालक अनोखी शक्ति का मालिक नजर आता है। जिस समय इस बालक का जन्म हुआ उस समय वह रोने की बजाय हंसा और इस हंसी के साथ कमरे में एक ऐसा अनोखा प्रकाश हुआ जो अपनी प्रकार का नवीन और विचित्र प्रकाश था। यह प्रकाश उस ज्ञान का साक्षी था जो गुरु जी को ईश्वर की ओर से मिला। गुरु जी के श्रद्धालुओं का यह कथन है कि उस समय के विद्वानों और संतों ने भविष्यवाणी की थी कि बालक बड़ा होकर सारे संसार को एक नवीन मार्ग दिखाएगा। उनके पुरोहित ने गुरु जी का मस्तिष्क देखकर कहा, इस बालक के सिर पर छत्र झूलेगा। हिंदू और मुसलमान दोनों ही इसकी पूजा करेंगे। यहाँ तक कि पशु, पक्षी और प्रकृति के जड़ पदार्थ भी इसके नाम का उच्चारण करेंगे। यह भविष्यवाणी थी अथवा पुरोहित वाणी, इसका निर्णय स्वयं आगे चलकर लोगों ने कर लिया। उनके जन्म पर अनेक लोगों ने भविष्यवाणियां की। कुछ लोगों के कथनानुसार जब मेहता जी ने अपने परिवार के ज्योतिषी हरदयाल जी के पास अपने पुत्र के पैदा होने का समाचार लेकर पहुंचे तो उन्होंने ग्रह नक्षत्रों का हिसाब लगाते हुए कहा कि ऐसे बालक की जन्मपत्री बनाने से पूर्व अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। हरदयाल जी ने जैसे ही बालक गुरु नानक देव जी को देखा तो वह कह उठे, यह तो नवीन प्रकाश है। इनके दर्शन करने से तो ऐसे लग रहा है जैसे मैंने साक्षात ईश्वर के दर्शन कर लिए हैं। मेरा जीवन ही सफल हो गया है। पास खड़ी गुरु जी की माता तृप्ता ने जब पुरोहित के मुख से यह शब्द सुने तो वह खुशी से नाच उठी। उनका यह पहला पुत्र इतना ज्ञानी होगा। उस समय पुरोहितों की बातों पर पूर्ण विश्वास होता था। लोगों के हृदय में इनके लिए बड़ी श्रद्धा थी। इनके कहे हुए शब्दों को ईश्वर की ही आवाज समझा जाता था। पुरोहित जी की भविष्यवाणी सारे गांव में फैल गई। लोग धड़ाधड़ इस बालक के दर्शनों के लिए आने लगे। सारा गांव का गांव मेहता जी के घर पर इकट्ठा हो गया था। सब बालक को देखने के इच्छुक थे। वे बारी बारी दर्शन करते रहे। यह बात एक गांव से दूसरे, दूसरे से तीसरे, इस तरह चारों ओर फैल गई। सब लोग इस नवीन प्रकाश को देखने आए। जन्म और प्रवृत्ति। गुरु नानक जी का जन्म पंजाब के तलवंडी रायभोइंग की नामक ग्राम में हुआ, जिसे आजकल ननकाना साहिब कहते हैं। यह आजकल पाकिस्तान में पड़ता है। उनकी जन्म तिथि बैसाख सुदी 3 विक्रमी संवत 1526 ईसा सन 1469 है। उस समय की एक निराली और महत्वपूर्ण रस्म थी कि लड़के का नाम यदि उसकी बड़ी बहन हो तो उसके नाम पर रख दिया जाता था। यह बात इस रूप में दोहराई जाती, यदि लड़का बड़ा हो तो लड़की का नाम लड़के के नाम से मिलता जुलता रख दिया जाता। मेहता जी के यहाँ बड़ी लड़की थी जिसका नाम नानकी था। बीबी नानकी के नाम पर ही बालक का नाम नानक रख दिया गया।
बालक नानक जी की तो पैदा होने से ही हर बात विचित्र थी। जैसे जैसे यह बड़े हो रहे थे, वैसे वैसे इनके गुणों के चमत्कार फैलते जा रहे थे। वह अपने साथियों के साथ खेलते भी तो उनकी हर बात निराली होती। उन्हें एक स्थान पर बिठाकर सत्य करतार का पाठ पढ़ाने लगते। यदि कभी अकेले होते तो आलती पालती मारकर आंखें बंद करके दोनों हाथ जोड़े ऐसे बैठते जैसे उनकी अमर आत्मा सीधी ईश्वर के साथ मिल गई हो। उस समय उनके चेहरे पर एक अनूठा प्रकाश नजर आता। लोग चकित होकर इस बालक के चमकते मुखड़े को देखने लगते। उनके पिता का नाम श्रीकालू तथा माता का नाम तृप्ता था। यह बेदी खत्री परिवार था। वह थोड़ी उम्र में विद्यालय भेजे गए, परंतु उनका मन पढ़ने में न लगकर आध्यात्मिक चिंतन में लगा रहता था। इसलिए कहा जाता है कि बहुत प्रयत्न करने के बाद भी उन्होंने देशी भाषा तथा फारसी भाषा का थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्राप्त किया। अंततः उन्होंने विद्यालय जाना छोड़ दिया और संसार, आत्मा तथा परमात्मा संबंधी बातों के चिंतन में ही लीन रहने लगे। वह अपने माता पिता के अकेले पुत्र थे। इकलौता पुत्र बचपन से ही संसार से उदास रहने लगे तो यह साधारण माता पिता के लिए अत्यंत निराशाजनक होता ही है। माता पिता चाहते थे कि बच्चा पढ़ लिख कर कोई काम धंधे में लगे, परंतु बच्चे नानक की प्रवृत्ति अंतर्मुखी थी। परमार्थ पथ पथिक संतों के लिए अनुभव का महत्व है, विद्या का नहीं, और अनुभव विद्या उनमें थी ही। जब नानक जी ने पढ़ना नहीं चाहा, तब पिता कालू जी ने उन्हें गाय भैंस चराने का काम दिया। इस काम में भी वे लापरवाही करते थे। उदासीनता। गुरु नानक जी की सत्संग तथा साधना में रुचि निरंतर बढ़ती गई। वे अपने कमाए हुए धन को भी ज्यादातर संतों की सेवा में खर्च कर देते थे। इसलिए बहन नानकी तथा माता पिता ने मिलकर किशोर नानक का एक लड़की से विवाह कर दिया, परंतु यह विवाह भी किशोर नानक के मार्ग में बाधा न बन सका। उनकी साधु सेवा, सत्संग, साधुओं की संगत में लीन रहना और भजन साधन में तत्पर रहना बढ़ता गया। इसी समय एक छोटी कही जाने वाली जाति के परिवार से मर्दाना नामक युवक आकर नानक से प्रभावित हो उनके साथ रहने लगा। मर्दाना रबाब बजाते थे और गुरु नानक भजन गाते थे। कुछ दिनों में गुरु नानक के क्रमशः 2 बच्चे हुए। एक का नाम श्रीचंद रखा गया तथा दूसरे का लक्ष्मीचंद। श्रीचंद ने आजीवन ब्रह्मचारी रहकर विरक्ति मार्ग पकड़ा। इन्होंने उदासीन संप्रदाय चलाया, जिसका भारत में यत्र तत्र प्रचार है। इस संप्रदाय को नानक पंथी भी कहते हैं। दूसरे छोटे लड़के लक्ष्मीचंद ने गृहस्थी का मार्ग पकड़ा। आगे चलकर गुरु नानक संसार से अधिक उदासीन रहने लगे, जिसके चलते उन्होंने मोदी खाने की नौकरी छोड़ दी। वे जंगल में चले जाते, साधु संतों से वार्तालाप करते और साधना में समय बिताते। इन सब बातों को लेकर परिवार तथा रिश्तेदारों में घबराहट पैदा हुई और सब ने उन्हें समझा बुझाकर घर गृहस्थी का काम संभालने की राय दी, परंतु उन पर किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ा। संतों के सत्संग तथा अपने आत्मचिंतन एवं साधना अभ्यास के बल से उनके विचार अब तक ठोस हो चले थे। सच्चा सौदा। बेटा, अब तुम जवान हो गए हो, अब तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी, नानक जी ने सिर झुकाकर कहा। मैंने सोचा है तुम भाई बाला को साथ लेकर चूहड़ खाना चले जाओ और वहां से कोई सच्चा सौदा करो जिससे हमें कुछ लाभ हो। सत्य वचन पिताजी। इस कार्य के लिए मेहता कालू ने 20 रुपए दिए। नानक जी ने 20 रुपए लिए और भाई बालक को साथ लेकर चूहड़ खाने की ओर चल पड़े। पिताजी ने उन्हें सच्चा सौदा करने के लिए कहा था। वो घर से चल पड़े। रास्ते में कई स्थानों से गुजरते हुए वो एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां कुछ साधु महात्मा लोग बैठे ईश्वर की भक्ति कर रहे थे। नानक जी की यही तो सबसे बड़ी कमजोरी थी। साधु संत तो उन्हें बहुत अच्छे लगते थे। पूजा करता हर आदमी ईश्वर भक्त था। सच्चा सौदा तो वास्तव में यही था। उन्होंने वह रुपए साधुओं के आगे ढेरी कर दिए और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। बेटा, ये रुपए हम साधुओं के किस काम आएंगे? हम लोगों को इस माया से कोई प्यार नहीं। हमें तो केवल भोजन चाहिए। हम तो कई दिनों से व्रत रखे हुए हैं। तुम कोई श्रद्धालु लगते हो, इसलिए हम तुम्हारा भोजन स्वीकार करेंगे। नानक जी उसी समय बालाजी को साथ लेकर चूहड़ खाने गए और वहां से खाने पीने का सामान ले आए और अपने हाथों से भोजन तैयार कर साधुओं को खिलाने लगे। सब साधु बहुत खुश होकर खाना खाने लगे। खाने के पश्चात उन्होंने नानक जी को आशीर्वाद दिया। नानक जी उनके साथ बैठकर वचन विलास करने लगे। इन साधुओं की संगत में उन्हें बहुत ही आनंद आया। वह उनसे जीवन और ईश्वर के बारे में ज्ञान प्राप्त करते रहे। वहां से जब नानक जी वापस चले तो उनकी आत्मा बहुत खुश थी,
कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया था, मगर एक चीज बार बार उनके सामने आ रही थी कि पिता को क्या उत्तर देंगे। जब वो अपने गांव के निकट पहुंचे तो वो घर जाने का साहस नहीं कर सके। उन्होंने अपने साथी बालाजी को वापस भेज दिया और स्वयं एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। जब भाई बाला गांव वापस पहुंचे तो नानक जी को साथ न देख कालू जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो उदास हो गए। जब बाला ने बताया कि नानक जी ने घर आने से इनकार कर दिया है, वो इस समय एक वृक्ष के नीचे ही विश्राम कर रहे हैं, उनके अधिक जोर डालने पर बाला ने सच्चे सौदे वाली सारी कहानी सुना दी। उस समय रात काफी बीत चुकी थी, दुख पर दुख था। माँ बाप की तड़पती आत्मा को कहाँ शांति मिल सकती थी। उनके भाग्य में सुख नहीं था, उनका हर यत्न असफल हो रहा था। माँ बाप सदा अपनी औलाद के भविष्य के बारे में चिंतित रहते हैं। औलाद भले ही कुछ सोचती रहे, संसार भले ही कुछ सोचता रहे, तड़पता तो उसी का खून है जिसका अपना खून दुख पा रहा होता है। पिता कालू जी सब बातें सुनकर तड़पे, चीखे और फिर उन्हें ढूंढने के लिए घर से निकल पड़े। जब उन्होंने नानक जी को आराम से वृक्ष के नीचे लेटा देखा तो उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने ना कुछ पूछा ना कहा, पहुंचते ही बालक नानक को उठाकर मारना शुरू कर दिया। नानक जी ने हाय तक नहीं की, वो अपने गाल को बारी बारी उनके आगे करते रहे। उनकी आंखों से आंसू निकल आए। पिता अपने पुत्र की आंखों में आंसू देखकर तड़प उठे। उन्होंने रोते हुए अपने सीने से लगा लिया। बाप बेटे दोनों का प्यार आंखों के रास्ते फूट पड़ा था। दुखी बाप बेटे को मारकर पछता रहा था। क्रोध में इंसान राक्षस बन जाता है। नानक जी की आंखों में उन्होंने प्रथम बार झांककर उस छुपे प्यार को देखा जिसकी गहराइयों में वह आज तक नहीं उतर सके थे, जो प्यार आज तक शांत रहा। पुत्र लाख गलत कार्य करे और बाप लाख बार गुस्सा हो जाए, मगर बाप का हृदय एक बार अवश्य पिघलेगा। यात्राएं। गुरु नानक घर गृहस्थी का सारा भार छोड़कर जगह जगह घूमने लगे। वो ज्यादातर साधारण जनता में जाते, दीन दुखियों में जाते और उन्हें भाईचारे तथा ईश्वर और गुरु की भक्ति का उपदेश देते। वो कहते कि वहां कोई बड़ा छोटा नहीं है, सबके साथ प्रेम करना सीखो। उन्होंने नीच जाति के कहे जाने वाले लोगों के साथ अपनी अधिक समानता की। उन्होंने कहा, नीच जातियों में जो नीच है और उनमें जो और भी नीच है, नानक सदा उनके साथ है। उसे बड़ों से कुछ लेना देना नहीं। गुरु नानक ने प्रथम यात्रा अमृतसर की। वो वहां जाकर एक छोटे जलाशय के पास बैठे और वहां उन्होंने कुछ भजन कीर्तन किया। कहा जाता है कि यहीं पर आज का अमृत सरोवर तथा हर मंदिर एवं ऐतिहासिक स्वर्ण मंदिर है। गुरु नानक पर लिखने वालों ने यह बताया है कि उनका भेष कुछ इस तरह था। सिर पर नोकीली तुर्की टोपी, भगवा लंबा चोंगा, सीधी धोती, जो वेशभूषा उदासी साधुओं से मिलती थी। अपनी यात्रा में गुरु नानक देव सईदपुर गांव में पहुंचे और उन्होंने एक निम्न कही जाने वाली जाति के घर अपना आसन रखा। गांव में बड़े कहलाने वाले लोग भी थे। उनमें सबसे बड़े भागो मालिक थे। उन्होंने नानक देव को निमंत्रित किया, किंतु गुरु नानक ने उनका निमंत्रण अस्वीकार कर उस गरीब के घर पर ही भोजन किया जिसके यहाँ पहले पहुंच चुके थे। सईदपुर से नानक देव पुनः जन्म स्थान तलवंडी आए, परंतु घर पर ना आकर गांव के बाहर एक बाग में रुक गए। वहीं वृक्ष के नीचे डेरा डालकर भजन कीर्तन में लग गए। घर गांव के लोगों ने जब उनका आगमन जाना तब वे उन्हें विनय प्रार्थना करके घर पर ले आए। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। गांव का बालक नानक आज एक प्रौढ़ अवस्था में गुरु होकर गांव में पधारा है। उसके तेज से गांव के लोग बहुत प्रभावित हुए। गुरु नानक घर के मोह माया से परे थे। उन्होंने अपने मन के मान्यताकृत बंधन तोड़ दिए थे। कुछ दिनों के बाद वे अपने साथी मर्दाना को लेकर पुनः यात्रा में निकल गए। वे तलंबे पहुंचे, जो आजकल पाकिस्तान में सुल्तानपुर जिले में पड़ता है। तलंबे में एक ठग था। वो अपना नाम हिंदुओं को सज्जनमल तथा मुसलमानों को शेख सज्जन बतलाता था। उसने आमने सामने मंदिर तथा मस्जिद बनवा रखे थे। उनमें यात्रियों को ठहरने की जगहें थी। वह हिंदू यात्रियों को मंदिर में तथा मुसलमान यात्रियों को मस्जिद में टिका देता और रात में उन्हें लूट लेता। गुरु नानक तथा भाई मर्दाना को भी उसने व्यापारी समझा और मंदिर में ठहरने की जगह दी। गुरु नानक उसके भेद को जान गए और उन्होंने उस ठग को उपदेश देकर सच्चा सज्जन बना दिया। उसने लूटपाट त्याग कर भक्ति मार्ग पकड़ लिया। गुरु नानक ने मर्दाना को साथ लेकर दिल्ली, वाराणसी, पटना आदि की यात्राएं की। कहा जाता है कि बनारस में उन्होंने कबीर साहिब के दर्शन किए। कुछ लोगों का अनुमान है कि इसके कई वर्षों के पहले पंजाब के किसी जंगल में एक वृद्ध संत से नानक देव का साक्षात्कार हुआ था। वो कबीर साहिब थे।
वहीं से उन्हें प्रेरणा मिली थी। कबीर साहिब का जीवन काल विक्रम संवत 1456 से 1575 है और नानक साहिब का 1526 से 1596। इस प्रकार नानक साहिब की उम्र जब 49 वर्ष की थी तब कबीर साहिब का देहांत हुआ है। अतएव दोनों के मिलने में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। कबीर साहिब नानक साहिब के सदगुरु थे। इसका विस्तार से वर्णन कबीर मंसूर के 15वें अध्याय के पृष्ठ 635 से 638 तथा 24वें अध्याय के पृष्ठ 1350 से 1353 तक है। इसमें देश विदेश के अनेक इतिहास वेत्ताओं के उदाहरण दिए गए हैं। इसी का ये परिणाम है कि कबीर साहिब की वाणियों का नानक साहिब की वाणियों पर गहरा प्रभाव है। कहा जाता है कि नानक देव ने भारत के अन्य विभिन्न क्षेत्रों में यात्राएं की थी और भारत के बाहर मक्का भी गए थे। ये कोई संवत 1575 का समय है जिसमें कबीर साहिब ने अपना शरीर छोड़ा है। गुरु नानक जब अन्य हजियों के साथ मक्का नगर के बाहर पहुंचे और रात में अपना डेरा डाला तब सोते समय उनके पैर मक्का की तरफ थे। एक मुसलमान ने क्रोधित होकर नानक देव को डांटा कि तुम कैसे काफिर हो जो ईश्वर की जगह की ओर पैर करके सोते हो। नानक देव ने कहा कि जिधर ईश्वर की जगह ना हो उधर मेरे पैर कर दो। ईश्वर मक्का में नहीं सबके दिलों में बसता है। कहा जाता है कि वो मक्का से बगदाद भी गए। गुरु नानक अपनी यात्रा से लौटकर भारत आ गए, परंतु उनकी यात्राएं भारत में चलती रहीं। वो अक्सर मर्दाना को लेकर भ्रमण करते थे। जहां जाते थे वहां मर्दाना रबाब बजाता तथा नानक देव भजन गाते, कीर्तन करते और आम जनता को धर्मोपदेश देते थे। जब नानक देव का शरीर बूढ़ा हो गया, यात्राओं से काफी थक गए, तब वे करतारपुर में आकर विश्राम करने लगे और वहीं भजन साधन में लीन रहने लगे। इस जगह मर्दाना ने अपने भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। गुरु नानक ने इसी करतारपुर गांव में ही जीवन के आखिर तक अपना निवास रखा तथा उन्होंने यहीं अपने मत की गद्दी स्थापित की। फिरोजपुर जिले के एक अमीर किसान के पुत्र लहपरा जी थे। वो दुर्गा के प्रबल उपासक थे। उन्होंने भाई जोध नामक एक भक्त द्वारा गुरु नानक के महत्व को सुनकर उनके दर्शन किए और अंततः उनके चरणों में पूर्ण समर्पित हो गए। चमत्कार। जैसा कि अब तक की बातों में स्पष्ट है कि नानक जी अपने पिताजी की हर आज्ञा का पालन करते थे। जो बात वो कहते वही मानते, इसलिए इस कार्य के लिए भी इनके इनकार का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। वो खुशी से पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हो गए। वो सुबह उठते ही भैंसों और दूसरे जानवरों को लेकर खेतों में चले जाते। वो वृक्षों के नीचे बड़े आराम से सोते और जानवर खेतों में चरते रहते। कुछ लोगों ने देखा कि वो बड़े आराम से समाधि लगाए बैठे हैं, जैसे ईश्वर भक्ति में लीन हो। एक बार नानक जी जब वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे, थोड़े समय पश्चात उनकी छाया वहां से हट गई। उनके मित्रों ने देखा नानक जी पर आई धूप को समाप्त करने के लिए एक काले नाग ने अपना फन फैलाकर छाया कर दी है। ये बात मित्रों ने देखी तो वो आश्चर्य के मारे गांव की ओर भाग खड़े हुए। गांव से लोग भागे हुए आए और ये आश्चर्यजनक दृश्य देखकर सबने मुंह में उंगलियां डाल ली। ऐसी एक घटना और घटी। एक दिन नानक जी बड़े आराम से उसी वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे। उनकी भैंसें एक जाट के खेत में जाकर सारी फसल को खा गईं और नष्ट कर दिया। नानक जी ने इस चीज की कोई परवाह नहीं की। रोज की भांति घर आ गए। उस जाट ने गांव में आकर पंचायत इकट्ठा की। जब गांव के चौधरी को यह पता चला कि ये सारा दोष नानक जी का है, तो उन्होंने कह दिया कि इस सारी हानि को वो स्वयं अपनी जेब से पूरा करेंगे। मगर जब दूसरे दिन जाट अपने खेतों में पहुंचा तो ये देखकर हैरान रह गया कि उसकी सारी खेती पहले की भांति लहलहा रही है। इस बालक की ये सब बातें अनहोनी ही लगती थी। किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। इस बालक के अनोखे चमत्कार सबको आश्चर्य में डाल रहे थे। तेरा ही तेरा। नानकी के पति का नाम जयराम था। वो आज के कपूरथला जिले के सुल्तानूर नामक जगह के नवाब के दरबार में नौकर थे। गुरु नानक के पिता ने उन्हें उनके जीजा श्री जयराम के पास भेज दिया। उन्होंने नानक की नौकरी नवाब के मोती खाने में लगवा दी, जहां जनता को चावल, दाल आदि बेचना होता था। इस समय नानक की उम्र करीब 15 वर्ष की थी। गुरु नानक अपना काम तत्परता से करते थे, परंतु उनका संसार से उदासी का स्वरूप बढ़ता जा रहा था। वो रोज प्रातः दूर एक नदी में स्नान करने जाते। वहां घंटों ध्यान, चिंतन, जप आदि करते। संतों में बैठकर उनकी वाणी सुनने तथा उनसे वार्तालाप करने में उनको बड़ा रस आता था। इसी अवस्था में उनको समाधि लाभ होने लगा और वो कहने लगे कि ना कोई हिंदू है, ना मुसलमान,
धर्म के शत्रु तो वैसे सदा से चले आए हैं, मगर धर्मी पुरुष के शत्रुओं की भी कोई कमी नहीं थी। गुरुजी के अच्छे कामों को देखते हुए सब लोग जलने लगे थे। वो सुबह शाम भक्ति में लीन रहते। वो तो अब केवल एक ईश्वर भक्त थे। 13 ही 13 का जाप अब जोरों से आरंभ था। जब अनाज तोलते तो सरकारी अंकों के हिसाब से 12 के पश्चात 13 का अंक आता था। वो तोलते समय 13 पर आकर रुक जाते और 13, 13, 13 करते रहते। चाहे कितना ही अनाज जलता जाता, वो 13 ही 13 करते रहते। मैं 13, 13, इस 13 ही 13 के विरुद्ध लोगों ने नवाब के दरबार में शिकायतें आरंभ कर दी। वो एक ज्ञानी आदमी का भंडार में रहना कहाँ सहन कर सकते थे। नवाब साहब ने पहले तो कोई बात न सुनी। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी। लोग उनके विरुद्ध पूरी तरह डट गए। नवाब साहब अभी ये सोच ही रहे थे कि ऐसे विचित्र व्यक्ति को दरबार में बुलाकर पूछा जाए, मगर दूसरे ही दिन लोगों ने आकर ये सूचना दी कि गुरुजी नदी पर स्नान करने गए थे, मगर वो वहां से वापस नहीं आए। वो वहीं समाधि लगाकर पूजा में लीन हो गए। गुरु नानक की प्राचीन जन्म साखी में लिखा है कि इस समाधि में उन्हें परमात्मा के प्रकाश का अनुभव हुआ। परमात्मा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, हे नानक, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम संसार में जाओ और लोगों को सत्य मार्ग पर लाओ। मैंने अपने नाम से तुम्हें उपकृत किया है। तुम जिस पर कृपा करोगे उस पर मेरी भी कृपा होगी। कहते हैं उसके पश्चात नानक ने परमात्मा के चरणों में सिर झुकाया और वो समाधि से बाहर आए। जब वो नगर में आए, उनके मुख से निकला, मैं किसी हिंदू को नहीं देखता, किसी मुसलमान को नहीं देखता, मैं केवल मनुष्य को देखता हूँ। अधर्म और सांप्रदायिकता के उस अंधकारपूर्ण युग में इस प्रकार की विचित्र बात से वहां का काजी बहुत चिंतित हुआ। ये बात काजी लोग कहाँ सहन कर सकते थे। गुरुजी के विरुद्ध अंदर ही अंदर एक साजिश की तैयारी की जाने लगी। शादी के बंधन में बीबी नानकी अपने भाई नानक के बारे में सबसे अधिक ज्ञान रखती थी और सबसे अधिक प्यार भी वही करती थी। जब उन्होंने देखा उनका भाई दिन रात साधु संतों के चक्कर में रहता है, जो भी वो कमाता है साधु संतों को खिला पिला देता है, तो बहन होने के नाते उनकी आत्मा तड़प उठी। उन्होंने नानक भैया को इस मार्ग से हटाने का एक नया मार्ग निकाला कि उनकी शादी कर दी जाए। बात घर तक पहुंची। शादी की बात चलाई गई। बटाला जिला गुरदासपुर के एक अच्छे वश में शादी की बात पक्की हो गई। गुरुजी माँ बाप के एकमात्र पुत्र थे, इसलिए शादी बहुत धूमधाम से हुई। यहाँ से गुरुजी का गृहस्थ जीवन आरंभ होता है। मगर इतिहास इस बात का साक्षी है कि शादी के पश्चात भी ये महान आत्मा अपने मार्ग से भटक ना सकी। वो तो ईश्वर भक्त थे। शादी का बंधन उन्हें इस भक्ति से कैसे रोक सकता था। वो घर में भी रहते तो भक्ति में लीन रहते। साधु संतों की सेवा और उनके साथ वचन विलास का काम पहले से बढ़ गया था, कम नहीं हुआ था। उनकी ये सब आदतें उन लोगों के लिए बड़ी विचित्र सिद्ध हो रही थीं, जो ईश्वर को समझ नहीं पाए थे। शादी के पश्चात भी घर से उनका बहुत समय तक बाहर रहना कुछ लोगों के लिए सोच का विषय बन गया। वो तो हर समय साधुओं और संतों की सेवा में मस्त रहते। गुरुजी ने जब नवाब की नौकरी छोड़ी तो उस समय उनके घर में 2 पुत्र थे। इन हालात में उनका नौकरी छोड़कर संन्यास ले लेना अथवा घर छोड़कर जंगल में पूजा पाठ करना सब रिश्तेदारों को चिंतित कर सकता था। बात सुल्तानपुर से तलवड़ी बटाला तक पहुंची। जिस भी रिश्तेदार ने सुना वो भागा हुआ सुल्तानपुर पहुंचा। सब इकट्ठे होकर जंगल में गुरुजी के पास पहुंचे। सबसे पहले मेहता कालू जी ने आगे होकर कहा, देखो बेटा नानक, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और तुम मेरे बुढ़ापे के सहारे हो। तुम्हारी माँ बूढ़ी हो चुकी है, अब हम दोनों तुम्हारी ओर देख रहे हैं। इस उम्र में तो तुम ही हमारी सेवा कर सकते हो, तुम्हारे बिना हमारा कौन है इस दुनिया में। नानक जी बड़े आराम से सब बातें सुनते रहे, फिर हंसते हुए बोले, पिताजी आप ये क्यों कहते हैं कि मेरा कोई नहीं? ये आपकी भूल है। आपका ईश्वर है जो सबका स्वामी है। और फिर मेरा जन्म आपकी सेवा के लिए नहीं हुआ, मैं तो मानव जाति की सेवा के लिए यहाँ आया हूँ। इसलिए पिताजी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं मानव जाति की सेवा कर सकूं। आप मेरे लिए पिता हैं। आपसे बड़ा परम पिता है जो इस संसार का पिता है। मुझे उस परम पिता की आज्ञा का पालन करने दीजिए। मेहता कालू जी उनका उत्तर सुनकर चुप हो गए। इसके बाद बाबा मूलचंद जी गुरुजी के ससुर आए और कहने लगे, बेटा नानक, तुम मेरी बेटी और अपने पुत्रों की ओर देखो, उनका क्या होगा? उनका लालन पालन कौन करेगा? बाबा जी,
आप भी मेरे लिए पिता योग्य हैं। आप अपने दोस्तों और पुत्री की चिंता ना करें, उनकी रक्षा ईश्वर करेगा। ये सारा संसार मेरा देश है, मानवता मेरा धर्म है। मुझे ईश्वर ने पूरी मानव जाति की सेवा के लिए भेजा है और मैं पहले अपनी ईश्वर की आज्ञा का पालन करूंगा। इसलिए आप मुझे इस शुभ कार्य को पूरा करने का आशीर्वाद दें। बाबा मूलचंद जी अब क्या उत्तर दे सकते थे? उन्हें तो अपनी पुत्री और दोस्तों की हालत देख देख कर तरस सा आ रहा था। गुरुजी के आगे वो बोल नहीं सकते थे, मगर घर की हालत देखकर चिंता से दुखी हो रहे थे। माता तृप्ता जी इस समय अपने पुत्र की हालत देखकर मन ही मन में दुखी हो रही थीं। कोई भी माँ चाहे कैसी भी क्यों ना हो, अपने पुत्र को जुदा करके खुश तो नहीं हो सकती। फिर माता तृप्ता तो एक आदर्श माँ थी, जिनका एकमात्र पुत्र घर त्याग कर जा रहा था। एक माँ के हृदय की हालत तो कोई ऐसी ही दुखी माँ समझ सकती है। उस माँ की आंखों से ममता आंसुओं के मार्ग से फूट रही थी। मगर नानक जी तो इस दुनिया के रिश्ते तोड़ चुके थे। उन्होंने सत्य करतार से अपना संबंध जोड़ लिया था। उनके सामने तो इस समय मानवता की आंखों से बह रहे आंसू थे। उन्होंने अपनी माता के चरणों की धूल अपने माथे से लगाते हुए कहा कि माँ, आप जानती हो, आपसे ऊपर एक और जगमाता है, जिसकी सेवा के लिए मैं जा रहा हूँ। मुझे अपने कर्तव्य का पालन करने दो। आपका पुत्र एक महान कार्य के लिए जा रहा है, इसे जाने दो। जब सब ही थक हार कर एक ओर खड़े हो गए, तो उनकी पत्नी माता सुलक्षणी ने अपनी झोली आगे फैलाते हुए कहा, हे नाथ, आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। मेरा नहीं तो इन बच्चों का ख्याल करो। इनको आपके बिना कौन संभालेगा? सुलक्षणी, इनको संभालने वाला ईश्वर है। वो ईश्वर जो हमें जन्म देता है, वही हमारा पालन पोषण करता है। उसी ईश्वर की इच्छा से मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मुझे खुशी से जाने दो। मैं अपना कार्य पूरा करने के पश्चात फिर आऊंगा। रोने से किसी चीज का उपाय नहीं होता। ईश्वर तुम सबकी रक्षा करेगा। वो सदा तुम्हारे अंग संग रहेगा। इसके पश्चात बीबी नानकी ने उन्हें रोकने का यत्न किया, क्योंकि बीबी नानकी अपने भैया से बहुत प्यार करती थी। इसलिए सबको विश्वास था कि उनके कहने पर नानक जी अवश्य घर वापस चले जाएंगे। मगर नानक जी ने अपनी बहन के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, बहन, तुम काहे को चिंता कर रही हो? जिस समय भी तुम मुझसे मिलने की इच्छा प्रकट करोगी, मैं तुमसे मिलने आ जाया करूंगा। बीबी नानकी भैया के मुंह से ये शब्द सुनकर हैरान रह गई। ये तो अनहोनी है। नानक जी मुस्कुराए और कहने लगे, बहन नानकी, मैं अनहोनी को होनी करके दिखाऊंगा। ब्राह्मणों और मुल्लाओं की चिंता। गुरु जी के कीर्तन की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इसमें जात पात और धर्म का कोई प्रश्न नहीं था। वो किसी धर्म का विरोध नहीं करते थे, किसी को बुरा नहीं कहते थे। उनका एक ही उपदेश था, सब इंसान एक हैं। यहाँ कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। ईश्वर ने सबको बराबर पैदा किया है। ईश्वर एक है, उसका नाम लेना हर प्राणी का कर्तव्य है। ब्राह्मण और मौलवी लोग ये बातें कहाँ सहन कर सकते थे? लोग मंदिरों मस्जिदों को छोड़कर गुरुजी का कीर्तन सुनने के लिए आ रहे थे। गुरुजी की संगत में उनको जो आनंद मिलता, वो तो ना मंदिर में था ना मस्जिद में। वहां तो खाली एक धर्म की बातें होती थी। यहाँ तो सब धर्मों को इकट्ठा कर दिया गया था। किसी धर्म को बुरा नहीं कहा जाता था। सब धर्म महान थे। जीवन का एक ही मार्ग है, वो है सच्चे हृदय से ईश्वर की पूजा करना, जो मंदिरों मस्जिदों के अलावा भी कहीं बैठकर किया जा सकता है। ईश्वर किसी एक स्थान पर कैद नहीं है, वो तो हर स्थान पर मौजूद है। उसकी लीला न्यारी है, वो सबका सच्चा साथी है। तेरे नाम अनेका, रूप अनंता, जेता कीता तेरा नाव, बिड़ू नावे नाही को थाऊ। इस प्रकार की वाणी सुनकर कौन गुरुजी का मुरीद नहीं बनता। अब तो शेख ब्राह्मण दोनों मिलकर गुरुजी के विरुद्ध साजिशें करने लगे थे। मगर गुरुजी को इन सब बातों से क्या लेना था? वो जानते थे जिस शुभ कार्य का बीड़ा हमने उठाया है, उसमें ये रुकावटें तो आएंगी ही। गुरुजी कहीं अधिक समय तक ठहरते नहीं थे। उनका काम तो भक्ति अमृत को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना था। अब उनके मन में इस आशा ने अंगड़ाई ली। उस समय दिल्ली पर सिकंदर लोधी का शासन था। जैसा कि पहले विस्तार पूर्वक बताया जा चुका है कि सिकंदर लोधी एक बहुत ही जालिम और सख्तदिल बादशाह था। हिंदू धर्म का वो सबसे बड़ा शत्रु था। कोई भी हिंदू धर्म का प्रचारक उसे नजर आ जाता तो वो या तो उसे जेल में बंद कर देता या कत्ल कर देता। गुरुजी जब दिल्ली पहुंचे
तो वहां हर धर्मी व्यक्ति को पकड़ा अथवा कत्ल किया जा रहा था। गुरुजी को भी दिल्ली पहुंचते ही बंदी बना लिया गया और जेल भेज दिया गया। यहाँ हजारों साधु पहले ही जेल में कठोर दंड भोग रहे थे। गुरुजी को भी बंदी बनाकर इन्हीं के साथ चक्की पीसने के लिए लगा दिया गया। हर बुरा आदमी गिरेगा, हर अच्छा आदमी स्वर्ग में जाएगा। ये शरीर मिट्टी है, आत्मा अमर है। इस आत्मा को ज्ञान की जरूरत है। ज्ञान के बिना आदमी अंधा है। ज्ञान ही गंगा है, ज्ञान ही स्वर्ग। अज्ञानता नर्क है। इस नर्क से बचना है तो अच्छे काम करो। सिकंदर लोधी के मन पर गुरुजी की बातों का बहुत प्रभाव पड़ा। वो गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगने लगा। गुरुजी ने हंसकर कहा, हमसे क्षमा ना मांगो, इन सब साधुओं को छोड़ दो, आजाद कर दो, यही तुम्हें क्षमा देंगे। उसी समय सब साधुओं को छोड़ दिया गया और गुरुजी को भी आदर के साथ जेल से बाहर निकाला गया। दिल्ली में गुरुजी की याद में एक गुरुद्वारा मजनू टीला पर बना हुआ है। यहाँ वो रहते थे। दूसरा जीटी रोड पर गुरु नानक प्याऊ के नाम से है। वहां से गुरुजी ने हरिद्वार जाने का रास्ता चुन लिया। वो गंगा स्नान करना चाहते थे, इसलिए गंगा की ओर चल पड़े। हरिद्वार में भी गुरुजी ने निराला आविष्कार दिखलाया। सुबह ही सुबह वो उठकर गंगा स्नान के लिए गए। जब वो और मर्दाना स्नान कर चुके तो उन्होंने वहां के ब्राह्मणों और दूसरे कई लोगों को सूर्य की ओर मुंह करके जल फेंकते हुए देखा। गुरुजी बहुत देर तक आश्चर्य से उनकी ओर देखते रहे। जब उनकी समझ में कुछ ना आया तो अंत में एक ब्राह्मण के पास जाकर पूछने लगे, पंडित जी, ये आप क्या कर रहे हैं? पंडित जी बोले, हम सूर्य को जल दे रहे हैं। गुरुजी हंस दिए और स्वयं उल्टी ओर को मुंह करके जल देने लगे। जब ब्राह्मणों ने साधु को उल्टी और मुंह करके गंगा जल फेंकते हुए देखा तो वो गुरुजी के पास आकर पूछने लगे, साधु, ये तुम क्या कर रहे हो? पंडित जी, मैं अपने तलवंडी वाले खेतों को पानी दे रहा हूँ। अरे तुम पागल तो नहीं हो गए? यहाँ से अपने खेतों को पानी दे रहे हो? भला यहाँ से इतनी दूर पानी कैसे जा सकता है? यदि मैं पागल हूँ तो आप मुझसे भी बड़े पागल हैं। वो कैसे? कई पंडित क्रोध से बोले, वो ऐसे कि यदि तुम्हारा पानी यहाँ से लाखों करोड़ों मील की दूरी पर सूर्य के पास पहुंच सकता है तो क्या मेरा पानी सैकड़ों मील की दूरी पर मेरे खेतों तक नहीं पहुंच सकता? पंडितों के चेहरे उतर गए। गुरुजी की इस बात का उत्तर उनके पास क्या हो सकता था? वो अपनी बात पर स्वयं ही लज्जित होकर वहां से चल पड़े और मन ही मन में गुरुजी को पागल कहने लगे। गुरुजी भली भांति जानते थे कि ये सब अज्ञानी लोग हैं। उनकी आत्मा अभी प्रकाश से खाली है। जब तक इनकी आत्मा में ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा तब तक ये ऐसे अंधेरे में ठोकरें खाते रहेंगे। गुरुजी ने हर स्थान पर ऐसी बेकार रस्मों का खुलकर खंडन किया। जहां भी वो गए हर बुरी वस्तु के विरोधी हो गए। हर बुराई को उन्होंने बुराई कहा और भलाई को भलाई। मक्का घूमा। गुरुजी तो अंतर्यामी थे। हर पाखंड के वो विरुद्ध थे। उन्होंने कुरुक्षेत्र और हरिद्वार के पंडों के पाखंडों का खुलकर खंडन किया। उनको बताया ये सब ईश्वर भक्ति के मार्ग में बाधा है। इन सब को भूल जाओ और सच्चे हृदय से ईश्वर की भक्ति करो। रात को जब गुरुजी ठंडी ठंडी रेत पर सो रहे थे, उनके पांव मक्का की ओर थे, जिसे काबा कहा जाता है। मुसलमान धर्म में ये सबसे बड़ा अपराध गिना जाता है। मक्का शरीफ खुदा का घर है। मुसलमान हाजियों ने जब एक फकीर को मक्के की ओर पांव किए लेटे देखा तो वो क्रोध के मारे जल उठे और सब उठकर गुरुजी के पास आए। गुरुजी तो आराम की नींद सो रहे थे। उन्हें क्या पता था कि लोग उनके बारे में क्या क्या सोच रहे हैं। हाजी लोग क्रोध से भरे खड़े थे। उनके वश में होता तो गुरुजी को मार देते, मगर गुरुजी इस संसार के मानव कहाँ थे? वो तो ईश्वर भक्त थे। उनके चेहरे से आत्म प्रकाश छलक रहा था। इन हाजियों में सबसे अधिक क्रोधी जीवन नामी हाजी था। वो क्रोध से भरा हुआ गुरु के पास आया और पांव की ठोकर मारकर बोला, तू कौन है काफिर, जो खुदा के घर की ओर पांव करके लेटा हुआ है? उठ यहाँ से। गुरुजी को तो कभी क्रोध आया ही नहीं था। उन्होंने अपनी प्रकाश भरी नजरें खोली और धीरे से मुस्कुराए और बोले, क्या बात है भाई? अरे काफिर, तुम्हें नजर नहीं आता खुदा के घर की ओर पांव करके लेटा हुआ है? भाई गुस्सा क्यों होते हो? मैं तो एक अनजान सा फकीर हूँ। मुझे तो पता नहीं खुदा का घर किस ओर है। फिर मैं बहुत थका हुआ हूँ। तुम यदि चाहते हो कि मैं इस ओर पांव ना करूं तो उठाकर दूसरी ओर कर दो, जिस ओर खुदा का घर नहीं है। जीवन हाजी क्रोध से भरा हुआ था ही। उसने बड़ी नफरत से गुरुजी के पांव को उठाकर दूसरी ओर कर दिया।
मगर हजारों हाजियों ने वहां एक निराला चमत्कार देखा जो आज तक किसी ने ना तो सोचा और ना हो सकता है। जीवन हाजी ने जिस ओर गुरुजी के पांव किए थे उसी ओर मक्का घूम गया था। जीवन ने समझा शायद ये मेरी भूल है, मैंने पांव घुमाए नहीं होंगे। उसने एक बार फिर पांव घुमा दिए मगर खुदा का घर फिर उसी ओर घूम गया। अब क्या था, हाजी लोग तो खड़े खड़े बुत बन गए थे। ये कैसा काफिर था जिसने खुदा के घर को हिला दिया। ये तो कोई पहुंचा हुआ बलि है। सब हाजी गुरुजी के पांव में गिर गए और क्षमा मांगने लगे। गद्दी स्थापन और देह त्याग। गुरु नानक ने देखा कि अब शरीर पुराना हो चला है। अपने विचारों के प्रचार के लिए कोई एक उत्तराधिकारी चुनना चाहिए जो गद्दी संभाले और उससे भक्त एवं साधु समाज जुड़कर अपना कल्याण करें। गुरु नानक के बड़े पुत्र श्री चंद विरक्त होकर धर्म प्रचार कर रहे थे, परंतु नानक देव ने उनको गद्दी नहीं दी। उनकी दृष्टि लहपरा जी पर ही पड़ी। उन्होंने एक दिन लहपरा जी को गद्दी पर बैठाकर तथा उनके सामने 5 पैसे और एक नारियल रखकर अपना सिर टेक दिया। इस प्रकार अपने शिष्य को गुरु मर्यादा की गद्दी दे दी और कहा कि अब तुम गुरु अंगद हो गए। अब मैं पंथ प्रचार का सारा भार तुम्हें सौंपता हूँ। गुरु अंगद को आषाढ़ बदी 13 संवत 1596 तदनुसार 14 जून 1539 को गद्दी दी गई। इसके करीब 2.5 महीने के बाद 7 सितंबर 1539 ईस्वी को गुरु नानक देव ने देह त्याग दी। कहा जाता है कि जब गुरु नानक के शरीर का अंत आने लगा तब उनके हिंदू तथा मुसलमान भक्त उनके शव को दाह करने तथा दफनाने के विचार विमर्श को लेकर आपस में उलझ पड़े। उन्हें गुरु नानक ने समझाया कि तुम लोग झगड़ा मत करो। जब मेरा शरीरांत हो जाए तब इस शरीर को चादर से ढक देना और हिंदू तथा मुसलमान मेरे मृत शरीर के दोनों तरफ अपने अपने फूल रख देंगे। दूसरे दिन जिनके फूल मुरझा जाएं, वो अपनी हार मान लें और जिनके फूल ना मुरझाएं, वो अपने विधान के अनुसार शरीर की अंत्येष्टि कर लें। ऐसा ही किया गया, परंतु दूसरे दिन केवल चद्दर तथा फूल मिले, शरीर गायब था। अतः हिंदू तथा मुसलमानों ने अपने अपने फूलों के अपने अपने अनुसार संस्कार किए। इस चमत्कारिक घटना की कल्पना कबीर साहिब के मृत शरीर की चमत्कारिक अंत्येष्टि से प्रभावित है। फूल किसी के भी रखे हों, सबके कुम्हलाएंगे और शरीर कहीं उड़कर जा नहीं सकता। कहा जाता है कि गुरु नानक की समाधियां जो हिंदू और मुसलमानों ने बनाई थी, उन्हें रावी नदी बहा ले गई। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।